अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्रिस्टल्स लॉ एकेडमी। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 9 अप्रैल 2023 यानी कि जो आज पेपर हुआ वो शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, उसका पेपर भी और उसकी एमसीक्यूज आंसर की भी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे इस्लामियत के पोर्शन को डिस्कस कर लेते हैं। तो इस्लामियत का पोर्शन जो आप था उसमें से जो फर्स्ट एमसीक्यूज था वो था जी हज़रत इस्माइल इज़ द सन ऑफ द हज़रत इब्राहिम। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन था जी विच पिलर मीन्स फाइनेंशियल सेक्रीफाइस, तो वो था ज़कात। ठीक है, और थर्ड एमसीक्यूज था जी लैटरल मीनिंग ऑफ जिहाद, वो था जी स्ट्रगल। ठीक है, और फोर्थ एमसीक्यूज आपका इस्लामियत का था व्हाट इज़ ऑपोजिट ऑफ कुफर, कुफर का ऑपोजिट क्या है, तो वो था जी इस्लाम। फिफ्थ एमसीक्यूज था जी इन हाउ मैनी ईयर्स एंटायर कुरान वाज रिवील्ड, कि कितने सालों में कुरान पाक मुकम्मल नाजिल हुआ था, वो 23 ईयर्स है। सिक्स एमसीक्यूज था विच सूरा इज नॉन एज हर्ट ऑफ कुरान, किस सूरा को जो उनसे कुरान का दिल कहा जाता है, वो सूरा यासीन है। ठीक है, सेवन्थ एमसीक्यूज है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलोंग्स टू फैमिली डैश, कौन सी फैमिली से बिलोंग करते थे। या मैंने हाशमी इस वजह से ऐड किया क्योंकि कुछ पेपर्स में था प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलोंग्स टू बनु डैश, तो बनु हाशिम बनता है। उसके बाद नेक्स्ट है जी टोटल डोर्स ऑफ हेल, तो वो 7 गेट हैं जहन्नम के। उसके बाद नौवा एमसीक्यूज है तोरा इज बुक ऑफ रिलीजन, किस रिलीजन की बुक है, तो वो जो उनसे ज्विश जो उनसे रिलीजन उसकी बुक है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है 10 इन विच बैटल मुस्लिम फेस ए लॉट ऑफ लॉसेज, जिसके अंदर मुसलमानों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था वो था जी बैटल ऑफ ओहद। यहाँ मैं आपको बता दूँ लेट की अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो हमारी ब्रिस्टल्स लॉ एकेडमी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें आप देखेंगे ये जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है ना, फास्टिंग वाज रिवील्ड इन डैश हिजरी, कुछ पेपर्स में था कुछ पेपर्स में नहीं था। देखिए जो बुक्स होती है ना वो 3 से 4 या 5 कलर्स होते हैं, तो उसमें समटाइम सीक्वेंस चेंज होती है बुक्स की और समटाइम एमसीक्यूज डिफरेंट होते हैं। तो ये जो मैं आपके साथ पेपर शेयर कर रहा हूँ इसके अंदर मिक्सअप है। ठीक है, तो सब बुक्स से हमने एमसीक्यूज लिए हैं। फास्टिंग वाज रिवील्ड इन 2 हिजरी, फास्टिंग इज ऑब्लिगेटरी इन विच मंथ, तो रमदान। ठीक है, अब पाक स्टडी के पोर्शन को डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पाक स्टडी का जो फर्स्ट एमसीक्यूज था वो था जी नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, वो मार्खोर है। ठीक है, पाकिस्तान का कौमी जो उनसा जानवर है। सेकंड एमसीक्यूज था ईस्ट पाकिस्तान इज नेम एज, तो वो बांग्लादेश है। थर्ड एमसीक्यूज था पाकिस्तान टेस्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर डिवाइस ऑन डैश में। ठीक है, तो वो ये था। उसके बाद था जी फोर्थ एमसीक्यूज हु प्रेजेंटेड नेम पाकिस्तान फर्स्ट, तो वो चौधरी रहमत अली थे जिन्होंने पाकिस्तान का नेम प्रपोज किया था। ठीक है, तो ये पाक स्टडी के भी कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं पाक स्टडी के जो उनसे ना फिफ्थ एमसीक्यूज के हवाले से। इसको मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए। तो फिफ्थ एमसीक्यूज था जी आफ्टर इंडिपेंडेंस विच सिटी बिकेम द कैपिटल, तो वो कराची था। ठीक है, सिक्स एमसीक्यूज था जी NWFP बिकम्स द KPK इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखिए यहाँ 25 अमेंडमेंट हमने ऐड तो कर दिए, लेकिन यहाँ देखें कि मैंने अभी तक कंफर्म नहीं किया, जहाँ तक मुझे लगता है वो 17 या 18 अमेंडमेंट थी। ठीक है, तो मैं कमेंट बॉक्स में कंफर्म कर दूंगा। और उसके बाद जो सेवन्थ एमसीक्यूज था वो पाकिस्तान आइडियोलॉजी इज़ बेस्ड ऑन, तो वो है जी आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम। और उसके बाद 8 एमसीक्यूज था हाईएस्ट सिविल अवार्ड, तो वो है जी निशान पाकिस्तान। नाइन्थ एमसीक्यूज था ज़ियारत इज़ प्रेजेंट इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, वो बलोचिस्तान है। 10th एमसीक्यूज था जी विच सिटी रिसीव्स हाई रेन इन पाकिस्तान। इसका जो उनसे मैं आपको बता दूं ऑप्शंस अगर अवेलेबल हो तो तभी हम बता सकते हैं क्योंकि हर बार डिफरेंट आंसर होता है इसका। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन था जी मैथ का। अब मैथ के पोर्शन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल उसने आपसे पूछा था व्हाट इज नेचुरल नंबर, 3 दिए थे नंबर तो उसमें 7 बनता था। सेकेंड एमसीक्यूज था इफ 120 मैन कंप्लीट वर्क इन 90 डेज देन 270 मैन विल कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज, तो वो 40 डेज बनता है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद थर्ड एमसीक्यूज है जी ए मैन ट्रेवल 600 मीटर इन 5 मिनट्स वर्ट द स्पीड ऑफ मैन इन किलोमीटर पर हावर, तो इसका आई गेस मैं लिखना भूल गया हूँ तो मैं कमेंट में बता दूंगा। नेक्स्ट है जी फोर्थ HCF ऑफ 75 एंड 15। ठीक है, तो इसका आंसर बनता है 15। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश पे आ जाते हैं, इंग्लिश के पोर्शन को डिस्कस कर लेते हैं। तो इंग्लिश के पोर्शन के अंदर देखेंगे अब आप कहेंगे वहाँ तो सिनोनिम्स थे नहीं। देखिए मैं आपको फिर बता दूँ जो पेपर्स होते हैं ना आपके लैब टेस्ट के उसके अंदर 4 से 5 कलर्स की बुक्स होती हैं, किसी के अंदर एमसीक्यू सेम होते हैं, किसी में डिफरेंट होते हैं, किसी में अंदर सीक्वेंस चेंज होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिनोनिम को डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट सिनोनिम यहाँ मेंशन है, ठीक है, उसका स्ट्रेंज आंसर है। सेकंड जो ऑक्यूपेशन है उसका जो आंसर जी प्रोफेशन आंसर है। क्रुएल्टी का जो आंसर है जी क्रूडनेस, क्रुएल्टी ये आंसर है। ठीक है, और जो फोर्थ है जी सिनोनिम उसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ मैं आपको बताता चलूँ अगर आपको लेट के हवाले से मटेरियल चाहिए, पास पेपर चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, हेल्प चाहिए, तो उसके लिए आप जो उनसे हमारा फेसबुक पेज है ब्रिस्टल्स लॉ एकेडमी, इसको फॉलो कर लें और हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है लेट प्रिपरेशन, इसको फॉलो कर लें क्योंकि लेट के हवाले से जो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, पास पेपर्स, ठीक है, अलर्ट HEC की तरफ से कोई अपडेट आती है, सब की सब MCQ समेत यही चीज़ें अपलोड करते हैं। तो इंस्टाग्राम को और फेसबुक को जो उनसा है आपने जाके ज़रूर फॉलो कर लेना है। ठीक है, फोर्थ का बनता है बाउंड्रीज। ठीक है जी हाँ,
उसके बाद जो फिफ्थ एमसीक्यूज है स्टेप्ड, उसका बनता है जी वाक्ड। यहाँ तक तो सिनोनिम्स एंड हो गया, बात कर लेते हैं एंटोनिम्स के हवाले से। अच्छा देखिए नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी एंटोनिम्स के हवाले से। तो सिक्स एमसीक्यूज है फैंटेसी, तो इसका इमेजिनेशन बनता है, रियलिटी बनता है। सेवंथ एमसीक्यूज है जी फेक, तो उसका ओरिजिनल बनता है। एट एमसीक्यूज है टेम्परेरी, तो उसका परमानेंट बनता है। और नाइन्थ है जी हिडन, तो उसका शो बनता है। अब प्रपोजिशंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो टेंथ एमसीक्यूज है जी द वेल्थ इज प्लेजेंट डैश इन समर, तो इसके अंदर इन आएगा। और इलेवंथ एमसीक्यूज है अर्ली गो टू स्कूल डैश बाय बस, तो यहाँ बाय आएगा। और ट्वेल्व है जी हेयर इज द बुक डैट इज आस्क फॉर, तो यहाँ फॉर आएगा। 13 है ही पास्ट डैश लास्ट नाइट, ही पास्ट अवे लास्ट नाइट, अवे आएगा। 14 है फ्रूट्स आर गुड डैश हेल्थ, फ्रूट्स आर गुड फॉर हेल्थ। उसके बाद 16 है जी हसन इज डैश गुड बॉय, हसन इज अ गुड बॉय। 17 है जी ग्रीन पेपर इज वेरी गुड सोर्स डैश विटामिन ऑफ विटामिन। 18 है द हॉर्स जम्प डैश द फेंस, द हॉर्स जम्प ओवर द फेंस, ठीक है। अब इंग्लिश के पोर्शन में 19 एमसीक्यूज है दे वॉच टीवी एवरी इवनिंग, ठीक है, वॉच आएगा। 20 है लेट अस डैश द कर्टन्स सो मोर लाइट कम्स इन, तो पुल आएगा। उसके बाद जनरल नॉलेज को डिस्कस कर लेते हैं। तो जनरल नॉलेज में फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल ऑफ नेपाल था वो खटमंडू है। सेकंड था जी श्राइन ऑफ हजरत बाहू दीन जिक्रिया, तो वो कहाँ है जी मुल्तान में है। थर्ड है जी हु वाज द राइटर ऑफ हीर रांझा, तो वो सैयद वारिस शाह हैं, ठीक है। फोर्थ एमसीक्यूज है जी हाउ मेनी कलर्स आर इन रेनबो, तो वो 7 कलर्स होते हैं। फिफ्थ एमसीक्यूज था जी विच शॉर्टकट की इज यूज टू सेव द डॉक्यूमेंट, वो कंट्रोल+S है। सिक्स एमसीक्यूज है जी बराक ओबामा वाज प्रेसिडेंट ऑफ, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। व्हाट इज शार्क, तो ये शार्क क्या है, ये फिश होती है। 8 है जी शेक्सपियर वाज डैश राइटर थे ये। 9th एमसीक्यूज है हाउ मेनी प्लेयर्स आर इन क्रिकेट, तो 11 प्लेयर्स होते हैं। उसके बाद 10 था जी विच इज़ द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, तो वो लंग्स होते हैं। 11 था जी सीड्स आर प्रोड्यूस्ड इन ओवरी। 12 था जी अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय रेक्टर स्केल। 13 था हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन वर्ल्ड, तो 7 है। उसके बाद 14 था कोविड-19 इज ड्यू टू वायरस, ये कोविड-19 इज डैश, तो वायरस होता है। 15 था लैंड इज डिवाइडेड इन टू हाउ मेनी पार्ट्स, तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है लैंड्स, ठीक है। ये एमसीक्यू चेंज भी हो सकते हैं, इसको भी मैं कंफर्म कर दूंगा। 16 था पाकिस्तान जॉइंट सीटो इन 1954 बास स्पॉन्सर्ड बाय मोहम्मद अयूब खान लगा लें, ठीक है, या ऑप्शंस अगर हमारे पास हों तो हम बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं जनरल नॉलेज के 17 पे। तो 17 जो उनसे है जी जनरल नॉलेज का एमसीक्यूज वो था जी हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू अर्थ टू रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है, तो वो 365 डेज हैं। 18 था जी 5 फरवरी को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो कश्मीर डे सेलिब्रेट किया जाता है। 19 था सीटो वाज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, तो ये साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन थी। 20 था द ग्रीन पेपर इज़ वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन, तो सी था, ठीक है, विटामिन सी। उसके बाद नीचे ये हमारी एकेडमी की तरफ से जो सा है ना, जो बच्चों ने तैयारी की थी लैट के हवाले से, क्योंकि हमारी एकेडमी जो उनसे लैट की प्रिपरेशन करवाती है, तो बच्चों के कुछ रिव्यूज़ हैं, तो ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ बच्चे बता रही हैं कि लाइक जो उनसे जो हमने पेपर करवाया था एग्जाम में एग्जैक्टली वही है, ठीक है। तो आप अगर हमारी एकेडमी से आप भी तैयारी करना चाहें तो आप जो उनसा है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं उर्दू पोर्शन के हवाले से, ठीक है। उर्दू के पोर्शन पे आपको ले चलता हूँ, ये है जी उर्दू का पोर्शन। देखिए उर्दू का पोर्शन कंप्लीट का कंप्लीट वही है जो जिसकी मैंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड की थी कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप जाके मेरा यूट्यूब चैनल अभी भी निकाल के ओपन करके वीडियो देख सकते हैं, ये है जी वीडियो पड़ी, आप इसको जाके चेक कर सकते हैं। मैंने कंप्लीट बताया था उर्दू के पोर्शन के हवाले से। अब इसमें बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपसे कह रहे हैं, फर्स्ट एमसीक्यूज है माँ कहती है मेरा चांद आया, ग्रामर की रूप से क्या है, तो ये इश्तिहार है। सेकंड एमसीक्यूज था दिल पसंद और कदामत पसंद, ग्रामर की रूप से क्या है, तो ये लायक है, ठीक है। उसके बाद थर्ड एमसीक्यूज है जी लफ्ज़ की कितनी इकसाम है, तो वो 2 हैं। फोर्थ एमसीक्यूज था हाकिम की जमा कौन सी है, तो हकाम है। फिफ्थ एमसीक्यूज था आका के मुतरादिफ क्या हैं, तो वो बादशाह हैं। सनम के लग़वी मायने बुत है। 7th एमसीक्यूज था नसीम हंसता हुआ आया, ये ग्रामर की रूप से क्या है, इसमें हाल ही है। 8 एमसीक्यूज है लक़ब का किस इसम से ताल्लुक़ है, तो इसमें इल्म से ताल्लुक़ है। देखिए ये कंप्लीट जो भी आपके साथ आज मैंने पेपर शेयर किया है, अगर आपको ये चाहिए और अगर आप हासिल करना चाहते हो, डाउनलोड करना चाहते हो, तो आपने हमारा फेसबुक पेज है ब्रिस्टर्स लॉ अकेडमी, हमारे ब्रिस्टर्स लॉ अकेडमी फेसबुक पेज पे आके उसको स्क्रॉल कर लेना है। स्टार्टिंग पे पोस्ट है, यहाँ से जाके आप कंप्लीट डाउनलोड कर सकते हैं पेपर। और यहाँ मैं आपको बता दूँ, और उसके साथ साथ अगर आप लॉ करना चाह रहे हैं, जज बनना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ लॉ के हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेट के हवाले से, लॉ के हवाले से अपडेट करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से भी करते हैं, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। उसके साथ साथ हमारा जो उनसे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, ब्रिस्टर्स लॉ अकेडमी, लेट की प्रिपरेशन के हवाले से कुछ चाहिए हो, मटेरियल चाहिए हो, पेपर चाहिए हो, हेल्प चाहिए हो, तो आप जो उनसे हमसे ब्रिस्टर्स लॉ अकेडमी फेसबुक पेज पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इसको फॉलो भी कर लीजिएगा। और इंस्टाग्राम पेज है जी लेट प्रिपरेशन का, ठीक है।
और इंस्टाग्राम पेज है लेट प्रिपरेशन का, इसको फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ भी लेट के हवाले से कंप्लीट मटेरियल इन्फॉर्मेशन एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे, इवन हम हेल्प भी कर देते हैं आपकी, ठीक है। तो आपने इनको ज़रूर फॉलो कर लेना है। बाकी दुआ में याद रखिएगा।